ओकीको डॉल से जुड़े आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हम इंसानों का अनजानी चीजों से डरना तो बहुत ही आम बात है, और जब वो डर किसी बहुत ही मासूम और हमारी जानी पहचानी चीज से जुड़ जाए ना, तो वो कई गुना ज्यादा खौफनाक हो जाता है। बचपन में खिलौने और गुड़ियां अक्सर हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हुआ अगर वही मासूम सा खिलौना एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल जाए। आज की इस चर्चा में हम जापान के इतिहास की एक ऐसी ही घटना की गहराई में जाएंगे जिसने दशकों से लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। हम उन दावों, लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं को खंगालेंगे जो आज तक एक अनसुलझी पहेली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक चीनी मिट्टी की गुड़िया के सच में इंसानी बाल और दांत उग सकते हैं? सुनने में ये एकदम नामुमकिन लगता है ना। विज्ञान या तर्क पर विश्वास करने वाला कोई भी इंसान इसे पहली बार में सिरे से खारिज कर देगा। लेकिन आधुनिक जापान के मानेनेजी बौद्ध मंदिर में आज भी एक ऐसा रहस्य मौजूद है जिसे अपनी आंखों से देखने वाले लोग यही दावा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सदियों पुरानी किताबी मिथक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो बिल्कुल इसी वक्त वर्तमान में मौजूद है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए देखते हैं। पूरे 100 साल, जी हाँ, ये गुड़िया कोई आम वस्तु नहीं है। पूरे एक सदी से ये इसी मंदिर की दीवारों के भीतर बंद है। इसे देखने के लिए आज भी दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। किसी को भी इसकी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस गुड़िया को ज्यादा देर तक घूरता है या कैमरे में कैद करने की जरा सी भी कोशिश करता है, उसे भयानक डरावने सपने आने लगते हैं। खंड 1, 1918 और एक मासूम शुरुआत। इस खौफनाक पहेली को सुलझाने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे 1918 के जापान में। उस वक्त सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां सिलाई का काम करके घर चलाती थी। परिवार में 17 साल का एक लड़का था, इकिची, और उसकी एक 4 साल की बहुत प्यारी सी छोटी बहन थी, केकुको। केकुको अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहती थी। पैसों की तंगी के चलते माता पिता ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन इकिची से अपनी छोटी बहन की उदासी देखी नहीं गई। बस अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इकिची ने लगातार 1 महीने तक पसीना बहाया, छोटे मोटे काम किए और पैसे जोड़े, और आखिरकार उसने लाल केमोनो वाली एक बहुत ही सुंदर पारंपरिक जापानी गुड़िया खरीदी ली। उसके बाल बिल्कुल काले थे और चेहरे पर एक अजीब सी गहरी शांति थी। लेकिन अफसोस, ये मासूम सा तोहफा जल्द ही एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदलने वाला था। जन्मदिन पर गुड़िया पाकर किकुको इतनी खुश हुई कि उसने उसका नाम ओकीकू रख दिया। वो उस गुड़िया से इतना जुड़ गई थी कि एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं करती थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही किस्मत ने एक क्रूर मजाक किया। बाहर खेलते समय किकुको को एक मच्छर ने काटा और उसे गंभीर मलेरिया हो गया। बीमारी से तड़पते हुए भी उसने उस गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा, और फिर उसकी मौत हो गई। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। वो चाहते थे कि किकुको के साथ उसकी प्यारी गुड़िया को भी जला दिया जाए, लेकिन मंदिर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जापानी रीति रिवाज कहते हैं कि मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीजें उसके साथ ही जलाई जानी चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन मंदिर की सख्त मनाही के कारण सुजुकी परिवार ऐसा नहीं कर पाया। मजबूर होकर उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के मेन हॉल में एक शेल्फ पर सजाकर रख दिया। उन्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली डरावना खेल तो अभी शुरू होने वाला था। खंड 2, खौफनाक शुरुआत और पैरानॉर्मल घटनाएं। गुड़िया को शेल्फ पर रखे जाने के कुछ ही समय बाद घर में वो सब होने लगा जिसने परिवार की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। दावा किया जाता है कि रात के गहरे अंधेरे में बंद कमरों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। एक दिन तो हद ही हो गई जब बंद कमरे में किकुको की सारी ड्राइंग्स बिखरी हुई मिली और गुड़िया बिल्कुल उनके बीचों बीच बैठी थी। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, वो था गुड़िया के शरीर में आ रहा बदलाव। जब इकिची ने उसे खरीदा था तो उसके बाल गर्दन तक थे और बिल्कुल काले थे, लेकिन अब गुड़िया के बाल लंबे होकर कंधों तक आ रहे थे। बालों का रंग काले से भूरा हो गया था, बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह। और तो और उनके सिरों पर दुमुहे बाल भी साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बाद तो उसकी आंखें झपकने का भी दावा किया गया। जब इकिची ने ये बात अपनी मां को बताई तो जाहिर है किसी भी मां की तरह उन्हें लगा कि ये महज एक वहम है, थकावट का नतीजा है। ये साबित करने के लिए कि बाल नहीं बढ़ रहे हैं, उन्होंने कैंची उठाई और गुड़िया के बढ़ते बालों को वापस उसकी गर्दन तक काट दिया। लेकिन सच मानिए, उनका ये एक कदम उस रहस्यमयी शक्ति को भड़काने के लिए काफी था। बाल काटने वाली उसी रात से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मां को सपने में किकुको दिखाई दी,
जो भयंकर गुस्से में थी और रो रही थी क्योंकि उसकी प्यारी गुड़िया के बाल काट दिए गए थे। सबसे खौफनाक पल तो वो था जब आधी रात को अचानक मां की नींद खुली और उन्होंने देखा कि वो गुड़िया शेल्फ पर नहीं बल्कि सीधे उनकी छाती पर बैठी हुई है। इसके बाद से घर में रोजाना एक छोटी बच्ची की परछाई दिखने लगी और परिवार का हर सदस्य भयंकर डरावने सपनों का शिकार होने लगा। अध्याय 3, एक जानलेवा सामना। जब ये रोज-रोज का खौफ बर्दाश्त के बाहर हो गया तो पिता ने एक ऐसा कदम उठाया जो लगभग उनकी जान ही लेने वाला था। परेशान होकर पिता ने फैसला किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में ले जाकर जमीन में काफी गहराई में गाड़ दिया। परिवार ने राहत की सांस ली कि चलो अब ये दुष्स्वप्न खत्म हुआ। लेकिन उसी रात मुख्य दरवाजे पर इतनी जोर से खटखटाहट हुई जैसे कोई भारी भूकंप आ गया हो। बाहर से दर्द में चीखती हुई एक आवाज उन्हें बुला रही थी। पिता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला और सामने देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही गुड़िया मिट्टी में पूरी तरह सनी हुई वापस दरवाजे पर खड़ी थी। गुड़िया को इस तरह वापस देखकर पिता के मुंह से चीख निकलनी चाहिए, लेकिन आवाज गले में ही घुटकर रह गई। दावों के मुताबिक इकिची ने देखा कि गुड़िया के बाल अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगे और किसी सांप की तरह उसके पिता के गले से लिपट गए। वो उनका गला घोंट रहे थे। पिता दर्द और घुटन के मारे घुटनों पर गिर पड़े, उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। जब लगा कि अब सब खत्म होने ही वाला है, तब इकिची ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। किकुको! उसने पूरी ताकत से अपने मृत बहन का नाम पुकारा और कहा जाता है कि जैसे ही ये नाम गूंजा, वो गुड़िया अचानक से बिल्कुल बेजान हो गई। बालों की वो जानलेवा पकड़ ढीली पड़ गई और किसी तरह पिता की जान बच गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि आतंक की यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, पूरे 20 साल, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। सुजुकी परिवार ने इस खौफ को 2 दशकों तक झेला। जब भी वह उस गुड़िया को फेंकने या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो किसी न किसी भयानक तरीके से वापस उनके पास आ जाती। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन पास आता, घर में ये अजीबोगरीब गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच जाती थीं। इन 20 सालों में परिवार ने क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े भिक्षुओं को बुलाया, अनुष्ठान करवाए, लेकिन इस शापित गुड़िया को शुद्ध करने की हर एक कोशिश नाकाम रही। बल्कि जब भी कोई बाहरी इंसान इसे घर से निकालने या शुद्ध करने की कोशिश करता, तो हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते थे। किसी भी प्रार्थना या पूजा का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। खंड 4, मंदिर की शापित धरोहर। 20 साल के इस अथक मानसिक और शारीरिक संघर्ष के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था। थक हार कर उन्होंने अंततः इस गुड़िया को मानेंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। और अब आते हैं आज के समय पर, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। ये गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक बॉक्स में सुरक्षित पैक करके रखी गई है, लेकिन आज भी इसके बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। मंदिर के भिक्षु समय समय पर इसके बाल काटते हैं, पर अब जो नया दावा सामने आ रहा है वो और भी खौफनाक है। बताया जाता है कि अब इस गुड़िया का मुंह बहुत धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों ने इसके मुंह के अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उगते हुए देखने का दावा किया है। जी हां, दांत। इस पूरी घटना और मंदिर में मौजूद उस गुड़िया को देखकर कोई भी गहरी सोच में पड़ सकता है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई किकुको की आत्मा उस गुड़िया में बस गई है क्योंकि उसे उसके साथ जलाया नहीं गया था? या फिर ये कोई और ही अंधेरा खौफनाक रहस्य है जिसे हमारा आज का विज्ञान भी समझने में नाकाम है? खैर, सच्चाई जो भी हो, ओकीकू डॉल की ये किंवदंती हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ और तर्क से बहुत परे हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही और अनसुलझी पहेलियों पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।